आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे 7th चैप्टर परीक्षावाणी का उत्तराखंड खनिज संपदा और 8th चैप्टर मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। इन दोनों चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और इनसे शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, और हम इन चैप्टरों को मोस्टली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं और हम बाद में कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो वो कहाँ से आया का आंसर आपको इस हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज परीक्षावाणी चैप्टरों से मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले ही क्वेश्चन पढ़े भी हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब करी गई थी? तो ईयर वाले क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो 2001, देखो उत्तराखंड जो बना था 2000 में बना था, तो उसके एक साल बाद ही खनन नीति उत्तराखंड में स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि खनन से क्या होता है, सब अधिकतर काफ़ी पैसा जो यानी कि राजस्व होता है सरकार को मिलता है, तो उन्होंने तुरंत ही खनन नीति को स्टार्ट कर दिया। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये खदान किया जाता है, खनन वो किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा ये खनन किया जाता है। और वनीय क्षेत्रों में तो उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, और जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनमें राजस्व का कार्य गढ़वाल विकास मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है, वनीय क्षेत्रों में उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो कहाँ नहीं है? ये देवलधारी क्षेत्र ऐसा है जहां पर उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। और ये मंदराम क्षेत्र कहां पर है? देहरादून के कालसी के पास है। ये भी बारकोट क्षेत्र, ये भी कालसी के पास है। यानी कि इन दोनों का डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? देहरादून हो गया। और जो पीपल कोटि है वो है चमोली में। तो हमको ये याद रखना है कि यहाँ क्या मिलते हैं, उत्तम कोटि के चूना पत्थर मिलता है। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये चूना पत्थर और किस काम में आता है? ये आता है सीमेंट बनाने के काम में आता है। बेसिकली ये कहाँ मिलता है चूना पत्थर उत्तराखंड में? और जगह देहरादून के अलावा, देहरादून की ही अगर बात करें तो एक तो डोई वाला क्षेत्र हो गया, और मसूरी क्षेत्र में ये मिलता है। मसूरी क्षेत्र में क्रीम रंग का पत्थर होता है, वो मिलता है। और टेहरी, पौड़ी और चमोली, ये 4 जिलों में उत्तराखंड में चूना पत्थर अधिकांश रूप से मिलता है। और अब बात करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टाल्क का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। और जो ये टॉल्क है ये बेसिकली उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? चमोली में मिलता है, बागेश्वर में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है और अल्मोड़ा में मिलता है। इसको हम ये क्या बोलते हैं, इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं। और ये काफ़ी कोमल होता है, यानी कि कोमल खनिज होता है। बात करते हैं आज के 5th क्वेश्चन की, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है, क्या मिलता है? गंधक मिलता है। कहते हैं कि जो इस पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके काफ़ी सारे चर्म रोग जो होते हैं, स्किन के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले जो गंधक की खोज करी गई थी वो 1957 में चमोली जिले में रूप गंगा घाटी है, वहाँ पर की गई थी। बात करते हैं आज के 6th क्वेश्चन की, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। तो कौन सा है संगमरमर वाला भंडार जिला? देहरादून है। और देहरादून के किस क्षेत्र में है? ये मसूरी क्षेत्र में पाया जाता है। देहरादून के साथ साथ टेहरी में भी अधिकांश रूप से संगमरमर पाया जाता है। और जो सबसे कम जो मिलता है वो मिलता है उत्तराखंड में चमोली जिले में। बात करते हैं क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। मैंने आपको भी बताया था कि क्रीम रंग का भारी जो पत्थर होता है, चूना पत्थर, वो कौन से जिले में मिलता है? वो मिलता है देहरादून के मसूरी क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, क्या मिलता है नैनीताल में? आपको पता होगा लोहा मिलता है काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में।
और कौन सा लोहा मिलता है नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है। और गढ़वाल में कहाँ पे मिलता है लोहा? वो मिलता है कालीफाट, दूधातोले, चोपड़ा, दसोले, ऐसे और भी गांव हैं जहाँ पे गढ़वाल में लोहा मिलता है। और अब बात करते हैं आज के 9th क्वेश्चन की। निम्न में से सीसा का अयस्क है, तो इसका अयस्क कौन सा है? सिलिका सैंड इसका अयस्क है। आप इसका आंसर वैसे भी आसानी से लगा सकते थे। ये मिलता कहाँ पर है उत्तराखंड में? पिथौरागढ़ में मिलता है, अल्मोड़ा में मिलता है, देहरादून और उत्तरकाशी, टिहरी में, पौड़ी, यानी कि 4-5 जिलों में मिलता है। एक चीज़ तो तय है कि जो चीज़ अधिकतर पिथौरागढ़ में मिलती है तो वो अल्मोड़ा में मिलती ही होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? अगल बगल के दोनों हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। और पिथौरागढ़ की कौन सी जगह ये ज़्यादातर देखा जाता है? चंडाक, देवलगढ़ और भैंसवाल आदि जगहों पर ये आसानी से मिल जाता है। और अल्मोड़ा में राई, चैनपानी, पट्टी आदि जगहों पर मिल जाता है। देहरादून में टूंस घाटी में ये आसानी से मिल जाता है। तो 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये आसानी से मिल जाता है सीसा, जिसका अयस्क है सिलिका सैंड। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो वो टॉल्क ऐसा है जिसको हम सोप स्टोन के नाम से जानते हैं, वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। 10th क्वेश्चन हमारा रह गया। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एस्बेस्टस का उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। ये बेसिकली उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? ऊखीमठ व कंधेरा, जो कि कहाँ पर है? पौड़ी जिले में है। और अल्मोड़ा जिले में भी आसानी से पाया जाता है। ये इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ताप को सहन कर लेता है, जिससे कि क्या होता है? रासायनिक क्रिया जो हमारी होती है अधिक प्रभावित नहीं होती। तो अब बात करते हैं आज के 12th क्वेश्चन की। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? आप सभी को पता होगा, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो चूना पत्थर भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया बेसिकली देहरादून में, और देहरादून में पाया जाता है। देहरादून के मसूरी और डोईवाला क्षेत्र पे जिप्सम भी पाया जाता है, ग्रेफाइट भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे खनिज हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है जिप्सम। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। और नैनीताल की खुरपा ताल और मझरिया और नैनीताल की जो ताल है वहाँ पर भी पाया जाता है। और अब बात करते हैं ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसके वो भी शॉर्ट वाले ही क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर से। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर, जिसका नाम है मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। शॉर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी अगर हमने उनको रट लिया तो हमारे नंबर अच्छे ला सकते हैं और हमारे अटैम्प्ट अच्छे हो सकते हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश मृदा का पीएच मान है कितना है? 4.5 एवं 5.0 के मध्य राज्य की पर्वतीय मृदा का जो पीएच मान है वो 4.5 से 5 के मध्य है ये। सेकंड क्वेश्चन है आज का, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15% इसका आंसर होगा कि जो 15% भूमि ढाल तक बनाई जानी चाहिए। इससे क्या होता है? सीढ़ी नुमा खेत से आप सभी को पता होगा क्या होता है, पानी जो हमारा होता है एक खेत से दूसरे खेत में आसानी से पहुंच जाता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो कौन सी फसल है वो? सूर्यमुखी फसल ऐसी है जो तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि अप्रैल माह में क्या होता है, इसमें फूल आने लग जाते हैं, सूर्यमुखी जो फसल है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान यानी कि 60% जो योगदान है कराया जाता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ ये कराया जाता है? इसका आंसर है महिला कर्मकारों के द्वारा। पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम, जो इसमें पर्वतीय क्षेत्र में जो मोस्टली कृषि देखी जाती है उसमें महिला कर्मकार यानी कि महिलाओं का काम ज़्यादा है। महिला 60% से ज़्यादा महिला ही काम करती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की,
राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो किस नाम से बेचा जाता है? आंचल आपको आसानी से मिल जाएगा। आंचल ऐसा ब्रांड है जो दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नाम से बेचा जाता है। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, जिसने अपने को जैव राज्य घोषित किया हुआ है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है, तो कौन सा है? गेहूं, धान, मंडुवा व आलू सबसे महत्वपूर्ण है। गेहूं तो हर जगह की क्या है, सबसे खास फसल है ही, और मंडुवा भी पहाड़ों में देखा जाता है, आसानी से मिल जाता है, और आलू तो है ही है। तो ये चारों की चारों फसलें ऐसी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, ये कथन दिया हुआ है। कारण है इसका, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जल संरक्षण के लिए इसका ये उपाय होता है सीढ़ीदार कृषि का। तो इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है, किस लिए दर्ज है? 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। जो था किसका था? वो पौधा था हमारा मिर्च का पौधा था, जो 6.6 मीटर ऊंचाई का था। एक एग्जाम में मैंने अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा कि ये पूछा गया था कि वो जगह कौन सी है, तो आपको ये जगह भी याद रखनी है कि वो कौन सी जगह है, अल्मोड़ा। ऊंचाई है उस पौधे की 6.6 मीटर, जो कि काफ़ी ऊंचा माना जाता है क्योंकि वो मिर्च का पौधा है। अब बात करते हैं 10th की। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है, तो सबको पता है कौन से नापते हैं? नाली व मुट्ठी से उत्तराखंड में कृषि भूमि नापते हैं। नाली व मुट्ठी पहले क्या करते थे, एक मुट्ठी अनाज लेते थे और उसको जितने जगह पे वो फैल जाता था उसको हम बोलते थे मुट्ठी भर पैमाना, यानी कि वो उतनी जो भूमि होती थी वो मुट्ठी भर कहलाती थी। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितनी है? 13%। 13% भूमि जो ऐसी है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। देखो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो इससे पहले का क्वेश्चन भी देखो आपको, जो मैंने नाली वाला क्वेश्चन बताया, भूमि मुट्ठी और नाली वाला, ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। अगर आप इनको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हमारे आने की उनकी जो संभावना रहती है वो अधिक रहती है और हम उनको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं तो जहाँ तक उम्मीद है कि प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है आज का। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो कौन सा है वो? देहरादून है। ये भी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में पूछा गया है। 13th क्वेश्चन। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो कितने के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली जमीन। कौन सा 2 वर्षीय फसल उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सा है वो है धान, गेहूं, मंडुवा और पड़ती। ये एक फसल चक्र होता है, यानी कि पहले धान उगाई जाएगी, फिर गेहूं उगाई जाएगी, फिर मंडुवा, फिर पड़ती। उससे क्या होता है, जो फसल है वो भी अच्छी होती है और भूमि की जो उर्वरता है वो भी बनी रहती है, यानी कि ज़्यादा फसल हमेशा होगी आपकी, क्योंकि अगर आपकी जो भूमि है वो अच्छी कंडीशन में है। तो बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, तो कौन सा उपयोग, किस चीज़ में उपयोग होता है भकार का? खाद्यान्न संग्रह हेतु उपयोग होता है। पहले एक क्वेश्चन में जब मैंने देखा था तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था भकार का, तो वो उस बार मेरा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो इसका आंसर है खाद्यान्न संग्रह हेतु। बात करते हैं मेथा फसल की रोपाई का समय है, तो क्या है मेथा फसल की रोपाई का? 15 से 30 जनवरी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप उनको देख लीजिए, जो वो आपको कंफर्म हो जाएंगे। आप उनको एक बार अगर देख लेंगे तो वहाँ अटैम्प्ट आसानी से कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ एक बार आप इनको अटैम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। 17 क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव हुआ था, कहाँ से हुआ था? आप सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर का उद्भव हुआ था। ये उत्तराखंड की क्या है, पहली नहर भी है। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1863 से 1703 में इसका विकेट बंदोबस्त हुआ था।
राज्य में उत्पादित मंडुआ, जिसको कोदा कहा जाता है, अनाज का निर्यात किया जाता है, कहाँ भेजी जाती है वो? जापान भेजी जाती है यहाँ की उगाई हुई मंडुआ। बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया वो? 2005 से 2006 के बीच में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच को शुरू किया गया। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किया था। तो किसने किया था? ये आंसर आपको वैसे भी पता होना चाहिए। किसने किया था? बिशप हेबर ने किया था, क्योंकि उत्तराखंड में चाय आप जानते ही हैं, शाम हुई तो चाय लोग पीते ही पीते हैं। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो किसने किया था? डॉक्टर रायले ने चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। कौन सी हैं वो फसलें? वो फसलें हैं गेहूं व चावल, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती हैं। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। निम्न में किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो ऐसी कौन सी खेती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झंगोरा। ऐसी प्रजाति है, ऐसी फसल की प्रजाति है जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ही की जाती है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो वो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पर पानी भी आपको आसानी से मिल जाएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी उतना आसानी से नहीं मिल पाता, पानी लाना काफ़ी टफ पड़ जाता है। 26 क्वेश्चन है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, तो वो कहाँ पर है? सबसे कम रुद्रप्रयाग में, और सबसे जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वो है उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। ये हमने पहले भी पढ़ा, 1960 से 64 के बीच में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। अब है हमारा 28 क्वेश्चन। कृषि गणना 2010 से 11 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों की कुल संख्या है, तो कितनी है वो? 913,000, यानी कि अगर इसको हम वैसे पढ़ें तो कितनी होगी? 9,13,000। तो कृषि जोतों की संख्या है ये। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है? तो वो कितने हेक्टेयर है? 0.89 हेक्टेयर है औसत उत्तराखंड में राज्य में जोतों का। 30 क्वेश्चन है हमारा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। तो निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। तलाऊ तो है ही है, उपराऊ भी है, इजरान भी है। नम भूमि ऐसी है जो उत्तराखंड में कृषि भूमि के तीनों प्रकार में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन है हमारा। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। ऐसा कौन सी विधि है जिससे इन खेतों में जुताई की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आड़ी विधि ऐसी है जो सीढ़ीदार खेतों में जिससे क्या करी जाती है? खेती की जाती है। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन, जो कि कनिष्क सहायक 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो उसका आंसर होगा बेलाडोना। ऐसा पौधा है जिसकी राज्य में सबसे पहले खेती शुरू करी गई थी। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, और जिरेनियम मुख्य उत्पाद है किसका है? ये है सुगंधित तेल। जिरेनियम किसका है? सुगंधित तेल का है मुख्य उत्पाद। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। निम्न में किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें चाय की खेती नहीं की जाती है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। हरिद्वार में हरिद्वार में नहीं करी जाती है, तो इसका आंसर होगा नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली, क्योंकि वैसे भी जो चाय की खेती करी जाती है वो पहाड़ी ढालों पर करी जाती है, और ये इसलिए हरिद्वार में नहीं की जाती है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो वो कहाँ करी गई है? बागेश्वर में करी गई है अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना। 36 क्वेश्चन है हमारा, जो कि कनिष्क सहायक 2017 के एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्न में कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा तराई मिट्टी।
37वां क्वेश्चन है हमारा, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान रखता है? वो है देहरादून, जो मक्का में प्रथम स्थान रखता है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो कहाँ होता है? आप सभी को पता है कि उधम सिंह नगर में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 39 क्वेश्चन है हमारा, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो कौन सा है जो रेशम का प्रकार? वो है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, मलवरी, टसर, मूंगा, ये सारे ही होते हैं। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 39 का डी हमारा यहाँ पे ठीक होगा। रामगंगा बांध को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो है कालागढ़ बांध, जिसको हम रामगंगा बांध के भी नाम से जानते हैं। 41वां क्वेश्चन, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो कौन सा है? 41 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। श्यामपुर देहरादून में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना करी गई है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी ऐसा जिला है जो सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारे कुमाऊं में भी, मुक्तेश्वर में काफ़ी अच्छी मात्रा में सेब होते हैं। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा नैनीताल जिला चाय के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ट्रेल, जो कि उस समय यहाँ पर ट्रेल एक क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। सन 80 का बंदोबस्त उन्हीं के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई थी तो कहाँ करी गई थी? नैनीताल में करी गई थी। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 46 क्वेश्चन, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। ये नीति लागू करी गई थी, कब करी गई थी? 2002 में ये नीति लागू करी गई थी। कौन सी? मत्स्य नीति। बात करते हैं 47वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था तो कहाँ किया गया था? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है प्रथम डेयरी संघ। लोअर पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। निम्न में कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कौसानी, भीमताल, भौली। तो सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, स्टेट चाय बागान के नाम से ये क्या है? प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा था, कितना योग्य प्रतिशत है भूमि का कृषि का? 15%। तो अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, निम्न में कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी मृदा ऐसी है जो गन्ने व धान के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा तराई मिट्टी, जो गन्ने व धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है। 51 क्वेश्चन है हमारा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन? उधम सिंह नगर ऐसा जिला है जहां पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य की सबसे पुरानी नहर है, मैंने आपको इसका आंसर थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है ऊपरी गंगा नहर, जो कहाँ पर है? हरिद्वार से निकलती है। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, राज्य की शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है, किसका है? नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है सिंचन क्षमता में। तो आप एक बार जो इनका सीक्वेंस है वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि कई एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती? तो कौन सा ऐसा फल है जिसकी पैदावार नहीं होती? सेब की होती है, लीची की भी होती है, माल्टा तो उत्तराखंड में होता ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नारियल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पटवारी लेखपाल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 55 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किस पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? भूमि की पैमाइश के लिए उपयुक्त होता है, सभी को इसका आंसर पता है, मुट्ठी और नाली। 56 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, तो अपर निजी सचिव में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, तो इसका आंसर होगा किसके लिए? खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भकार शब्द का प्रयोग होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और हमेशा की तरह वही कहूँगा मैं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।